आप सभी अपने पास रहने वाले लोगों से जरूर मिलते होंगे, जिनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वह हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा खुशी व आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। आखिर अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। इसका उत्तर हमारे धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलते हैं जो हमारे मन में कभी न कभी उठते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। आज के समय अच्छे मनुष्य प्रतिदिन किसी न किसी नई परेशानी का शिकार हो जाते हैं, जबकि बुरे मनुष्य बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रश्न का हल विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत गीता में कथा के माध्यम से बताया गया है। महाभारत के समय जब भी अर्जुन के मन में किसी भी प्रश्न को लेकर दुविधा उत्पन्न हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने सामने आकर उस दुविधा का समाधान किया। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। जब वह अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं। जिसके पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन के समीप गए और पूछा, हे पार्थ, तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या दुविधा है? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने अपने अभी तक के जीवन काल में जितना भी देखा वह समझा है, उसके पश्चात मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसके कारण मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, वह प्रश्न क्या है? अर्जुन बोले, हे माधव, अच्छे लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, दान धर्म आदि करते हैं, वो लोग अपने संपूर्ण जीवन में काफी समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग अपने संपूर्ण जीवन में सुख व आनंद पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसे देखता वह सोचता है, वह सब सत्य नहीं होता। अज्ञानता के कारण मनुष्य सच्चाई को नहीं देख पाता। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ पाया और बोला, हे माधव, आप क्या कहना चाहते हो? कृपया विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के पश्चात तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। किसी नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म के अनुसार व्यापार करता था। भगवान के प्रति उसकी बहुत भक्ति थी, दान धर्म आदि करता था। जबकि दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पल चोरी करने। उसको धर्म के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन उस गांव में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। जब यह बात उस दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने मंदिर में चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। मौका पाते ही उसने पुजारी से छिपते हुए मंदिर का सारा धन चोरी किया और वहां से चला गया। जैसे ही चोरी करने वाला व्यक्ति मंदिर में गया, वहां पर पहला पुरुष जो धर्म के काम करता था, वह मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया, परंतु दुर्भाग्यवश पुजारी ने उस व्यक्ति को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा।
पुजारी की आवाज सुनकर गांव के अन्य लोग वहां पर पहुंच गए और उसको चोर समझकर बहुत मारा। किसी तरह से बचते हुए वह अपने घर की तरफ निकला, परंतु आज दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह जाते हुए रास्ते में गाड़ी से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में ही वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही दूसरा पुरुष मिला जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह बहुत खुश हो रहा था। उसको देखकर अच्छे कर्म करने वाला पुरुष बहुत क्रोधित हुआ और घर जाकर भगवान की फोटो घर से निकालकर फेंक दी। कुछ समय पश्चात दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दोनों यमराज के सामने पहुंचे। तब क्रोधवश अच्छे कर्म करने वाले पुरुष ने यमराज से पूछ ही लिया, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे संपूर्ण जीवन दुख का सामना करना पड़ा, जबकि इसे धन व संपत्ति प्राप्त हुई। तब यमराज बोले, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी के साथ टक्कर हुई वह तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें छोटी सी चोट आई और तुम बच गए। जबकि इस व्यक्ति के जीवन में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के कारण इसे थोड़ा सा धन ही प्राप्त हुआ। जिसके पश्चात उस पहले पुरुष को सब समझ में आ गया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों को नहीं देख रहे हैं, तो यह बात गलत है। वह सब कुछ देखते हैं और उसी के अनुसार तुमको फल की प्राप्ति होती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।